Hello, my name is Neeraj Srivastava and I have a teaching experience of last 20 years in chemistry. I am teaching offline as well as online and I am going to tell you today the first chapter, that is solutions. केमिस्ट्री में आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर जो पढ़ा है ऑलरेडी, आप लोगों ने बहुत बार इसको इंट्रोड्यूस हुए होंगे लोअर क्लासेस से. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है. जेईई हर साल एक क्वेश्चन जरूर इसमें से डालता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सॉल्यूशंस. अगर हम बात करें सॉल्यूशंस के बारे में, व्हाट आर सॉल्यूशंस, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. सो इफ देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स, अगर दो कंपोनेंट है केवल, if there are two components only, two components, it is called a binary solution. Binary solution. And if it has more than two components, more than two components, like three components, four components, as so on, तो अगर इससे ज्यादा है तो हम उसे टर्नरी या क्वाटर्नरी, अगर फोर कंपोनेंट्स हैं तो क्वाटर्नरी एंड सो ऑन हम उसको बोलते हैं. बट हियर हम लोगों को केवल डिस्कस करना है अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस. सो इन बाइनरी सॉल्यूशंस, एज यू नो, देयर आर टू कंपोनेंट्स एंड एज यूजुअल एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट हो जाता है और दूसरा सॉल्वेंट. जनरली अगर हम बात करें सॉल्यूट की तो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. आपको बताया गया है कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट. बट दिस डेफिनेशन, that is lesser amount is solvent and excess amount is lesser amount is solute and excess amount is solvent, this definition is valid only when the physical state of both solute and solvent are same. physical state अगर same है, physical state अगर same है तब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट लेसर अमाउंट में जो है उसको कहेंगे और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए 10 ml ऑफ इथेनॉल, अगर हम लेते हैं, सपोज कर लिया 10 ml ऑफ इथेनॉल और हमने इसमें मिक्स किया 90 ml ऑफ वाटर, तो क्लियरली दोनों लिक्विड स्टेट में है, ऑब्वियसली ये सॉल्यूट हो जाएगा और इसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट. अब इसका उल्टा भी कर दें अगर हम, मींस अगर हम यहां पे कर दें 90 ml इथेनॉल एंड 10 ml ऑफ वाटर, जस्ट रिवर्स. अगर हमने रिवर्स कर दिया अब क्या होगा, अब भी सॉल्वेंट ये हो जाएगा. अब क्योंकि अमाउंट जिसका ज्यादा है उसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं. दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, एथेनॉल भी लिक्विड है. जब दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो हम जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट. ओके, लेकिन आई होप क्लियर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट और जो कम होगा वो सॉल्यूट. लेकिन कब, जब फिजिकल स्टेट सेम है. लेकिन अगर फिजिकल स्टेट वेरी कर रही है, आई मीन बहुत ही कॉमन सॉल्यूशन है, गर्मियों में हम लोग पीते भी हैं शरबत काफी, शुगर एंड वाटर अगर हम ले लें, एंड सपोज वी हैव टेकन 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 90 ग्राम या ml ऑफ वाटर. ठीक है, वी हैव टेकन 90 ml वाटर. इन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है एंड जो सॉल्यूशन बनेगा, शुगर सॉल्यूशन जो बनेगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या आएगी वो भी आप जानते हैं, लिक्विड स्टेट में ही आता है. ठीक है, ये लिक्विड है
ये सॉलिड है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, और यहां पर जो सॉल्यूशन मिला दैट इज ऑल्सो लिक्विड. When phases are different, then the definition of solvent is that the phase which has same physical state as that of solution, the phase which has same physical state as that of solution is called solvent. जैसे liquid and here it is liquid. ये दोनों ही liquid हैं, तो इस फेज को हम बोलेंगे solvent. ओके, और अब अगर यहां पर जरा समझिएगा, हम अगर यहां पर शुगर 50 किलोग्राम ले लें, शुगर ले लें 50 किलोग्राम, और वाटर हम उतना ही लें, वाटर हमने लिया सपोज कीजिए 90 ml ही लिया, अभी भी ये सॉल्यूशन बनेगा, बट इररिस्पेक्टिव सॉल्यूशन जो बनेगा उसको हम लिक्विड स्टेट में, क्योंकि वो टेंड करेगा लिक्विड की ओर आने को, ये भी लिक्विड है, तो अब चाहे शुगर 10 ग्राम हो और चाहे शुगर 50 किलोग्राम हो, द शुगर विल रिमेन सॉल्यूट and water will remain solvent. Okay, so when physical state or phases are different, then the phase which has same physical state as that of solution will considered as solvent irrespective of the amount. And if the physical states are same, then the component which is present in larger amount is called solvent. Okay, so I hope you understood this. Okay, let's move. हम आगे बढ़ते हैं, और बाइनरी सॉल्यूशन में अगर हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बिकम टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हम बात करेंगे. तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ये यहां पर डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फर्स्ट कैटेगरी, एंड सेकेंड कैटेगरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, देखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट फिजिकल स्टेट, amount of solute and solvent. अगर हम फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर डिवाइड करें, अमाउंट के बेसिस पर डिवाइड करें, तो ये फर्दर कई कैटेगरीज में आ जाएंगे, और सबमें पहला आ जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. बहुत ही कॉमन डिवीजन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोलते हैं. द सेकेंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द अदर वन विल डिस्कस, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में. एंड थर्ड कैटेगरी इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. थर्ड कैटेगरी आ जाती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की. सो दीज आर थ्री कॉमन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. Let's talk about unsaturated solution. Consider we have taken water and sugar. In general, हमने amount लिया water का एक container में, and we took some water in it and slightly added, suppose there is 1 liter of water is taken and 10 gram of sugar is added. तो अगर हम ऐड करें, what will we find? We will find that the particle of sugar will get dissolved in the water. They will totally dissolve and we'll get a homogeneous mixture of sugar and water. If we add a pinch of sugar more in it, अगर हम इसमें थोड़ी सी शुगर और मिला दें, ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, ये शुगर जो थोड़ी सी और डालेंगे वो भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगी. तो ऐसे सॉल्यूशन को ही जिसमें हम और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट एट अ गिवन टेम्परेचर. यू नीड टू रिमेंबर, हम टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे. सो एट अ गिवन टेम्परेचर अगर हम और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, वी विल कॉल इट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, ठीक है. चलिए
अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब इसी को ध्यान दीजिएगा, अगर हम शुगर धीरे धीरे इसी में डालते जाएं एट अ फिक्स टेम्परेचर, अगर हम थोड़ी थोड़ी शुगर डालते जाएं, डिसॉल्व करते जाएं, डालते जाएं, डिसॉल्व करते जाएं, व्हाट विल हैपन? यू ऑल नो दैट वेरी वेल कि अल्टीमेटली अ स्टेट विल बी रीच्ड व्हेन द शुगर विल स्टॉप डिसॉल्विंग एंड द शुगर विच विल बी एड, इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। ये नीचे क्रिस्टलाइज होने लगेगी, आपको क्रिस्टल्स मिलने लगेंगे, यानी आप कहेंगे कि अब इसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती। यस, एग्जैक्टली इसी सॉल्यूशन को जिसमें गिवन टेम्परेचर पर हम और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसे ही हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। एंड नाउ unsaturated and saturated, both are done. Super saturated solution, consider once again the same container and as I told कि इसका टेम्परेचर हमने फिक्स रखा, इसमें भी। नाउ अब हम कह रहे हैं कि हम एक कंटेनर लें और इसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिया और इस वाटर को सपोज कीजिए 1 लीटर वाटर लिया और हम इसको हीट कर दें by placing it on a tripod, split lamp, हम इसको हीट कर दें। तो अगर हीट करेंगे ऑब्वियसली इसमें हम जो शुगर डाल रहे हैं, ठीक है, जितना शुगर पहले डिसॉल्व हो रहा था उससे ज्यादा शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमने बनाया था 25 डिग्री सेल्सियस पर और ये टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं, पहले 80 डिग्री सेल्सियस तक हमने रेज किया, सैचुरेट किया और फिर इसको कूल डाउन किया वापस 25 डिग्री सेल्सियस पर अगेन। ठीक है, क्या किया हमने कि 1 लीटर वाटर लिया, उसमें शुगर ऐड की और उसे सैचुरेट किया किस टेम्परेचर पर? 80 डिग्री सेल्सियस पर। एंड देन हमने उसको ठंडा किया किस टेम्परेचर तक? वापस 25 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसमें जो शुगर का अमाउंट पाया जाएगा, ये ऑब्जर्व किया गया है, दैट इज स्लाइटली मोर देन द टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो वी विल टेक इट, सो दिस सॉल्यूशन इन विच the amount of sugar is slightly more than originally it was, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो हमने बनाया उसमें और अब जो हमने ठंडा करके बनाया इसमें, तो इसमें जो अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसी को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट सेशन, हम कोशिश करेंगे और आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि हमें एडवी पर ज्वाइन करें आप, ताकि आप हमारे रिसेंट अपडेट, आपका जो कमेंट होगा यही हमारा एनकरेजमेंट और फ्यूल होगा। अगर आप प्लीज ज्वाइन करेंगे और हमको बताएंगे कि हम आगे और कंटेंट जारी रखें तो बेहतर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।